चलिए आप सबसे बड़े मामले की बात करेंगे। चूंकि भोपाल से यह खबर है, ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज ही होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार। ट्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित का बयान सामने आ गया है। आज शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है। ट्विशा का होगा अंतिम संस्कार। बदबदा विश्राम घाट पर होगा अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पोस्टमार्टम चल रहा है ट्विशा शर्मा का, उसकी वीडियोग्राफी परिजनों के सामने। यहां पर ये दूसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है ट्विशा शर्मा का। दिल्ली एम्स की टीम जो है भोपाल पहुंच गई थी शनिवार रात ही, और आज सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रहने वाली है। लेकिन एक और बड़ी ये जानकारी सामने आई है कि शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा ट्विशा शर्मा का। अभी तक शव जो है रखना बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन आज पोस्टमार्टम हो रहा है और 5 बजे का समय बताया गया है जब ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पति समर्थ जो है पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर है और दूसरी ओर परिवार जो है लगातार न्याय की मांग कर रहा है। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम जारी है। भोपाल एम्स परिसर में फोर्स तैनात की गई है और शाम को अंतिम संस्कार होगा। रिटायर्ड जज की बहू एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम दोबारा पोस्टमार्टम कर रही है। भोपाल एम्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर समय से ये प्रोसेस हो जाती है, 2 से 3 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम को। अगर ये समय से हो जाता है तो आज 5 बजे का हमारा प्लान है। यहाँ पे बदबदा करके यहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ पे बॉडी नहीं पहचान पाते, ऐसी कोई बात थी कि नहीं, अभी वो इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी। और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज आइडेंटिफाइड, बिकॉज द प्रोसेस यूजुअली टेक्स अबाउट 2 to 3 hours if everything goes right. So we are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last rite at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर जी यहीं से लेके जाएंगे सीधे से। कहाँ पर होगा? क्या बॉडी के साथ किसी तरह के छेड़छाड़? बदबदा। क्या कुछ डिसाइड हुआ क्रिमेशन का? हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड है शायद से। क्या समर्थ को आने की अनुमति आप लोग के परिवार की तरफ से रहेगी? नो कमेंट्स ऑन दैट। अगर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर से सबसे पहले जान लेते हैं, दूसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है, कई दिन बीत चुके हैं, क्या कोई चुनौती पोस्टमार्टम के दौरान आ रही है शब्बीर, और कितने समय और लग जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के लिए? देखिए हिमानी, बात की जाए तो इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। करीब सुबह 10:30 बजे से ये पोस्टमार्टम की शुरुआत होती है और अभी की बात की जाए तो करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। और अभी जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही, करीब 2 से 3 घंटे तक के और अंतिम बात की जाए तो यहाँ पर पोस्टमार्टम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो शाम को 5 बजे का, जिसका पिछले 12 दिन से सवाल बना हुआ था कि ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार कब होगा, तो परिजनों की तरफ से साफ किया गया कि शाम को 5 बजे भोपाल में ही भदबदा विश्राम घाट के अंदर अंतिम संस्कार होगा। पहले परिजनों की कोशिश ये थी कि दिल्ली ले जाया जाए, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए ट्विशा शर्मा का, लेकिन फिर डॉक्टरों से यहाँ पर सलाह मशवरा किया गया परिजनों की तरफ से, और फिर उसके बाद परिजनों ने सामूहिक ये फैसला लिया है कि शाम को 5 बजे के आसपास बात की जाए तो अंतिम संस्कार होता हुआ नजर आएगा। जो आपका सवाल था कि कब तक के यहाँ पर पोस्टमार्टम चलेगा, तो पोस्टमार्टम की बात की जाए तो 2 से 2.5 घंटे और चलता हुआ नजर आएगा। करीब 4:30 बजे तक के बताया जा रहा है कि यहाँ से पार्थिव शरीर जो है ट्विशा शर्मा को वो भदबदा ले जाया जाएगा। और इन सब के बीच बात की जाए तो जो ट्विशा शर्मा के परिजन तो पिछले 12 दिन से यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हिमानी, लेकिन उसके अलावा भी बात की जाए, उसके दोस्त हैं, उसके जो परिचित हैं, जो उसके करीबी हैं, जो बचपन से साथ में रहे, वो भी राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और उन्हीं सब की मौजूदगी में बात की जाए तो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजन भी हैं, परिजनों से भी बातचीत करते हुए संस्कार के दौरान बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब हमने जो ट्विशा शर्मा के भाई हैं हर्षित, उनसे पूछा था तो उनका कहना यह था कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो चचेरे भाई हैं ट्विशा शर्मा के, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था हम थोड़ी नहीं किसी को बुलाएंगे। लेकिन इन सब के बीच हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि हर्षित शर्मा ने इच्छा जाहिर करी है अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल में शामिल होने के लिए शाम को 5 बजे। परिजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीदी, बात की जाए तो आज शाम को 5
5 बजे आप लोगों ने अंतिम संस्कार का फैसला लिया। सर हमारी तो हमेशा से यही था सर, हमारी बेटी का PM2 कराओगे हम उसको क्रिमिनेट कर देंगे। आज उसका PM2 हो गया है। मैं थैंक यू करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को और मोहन यादव जी को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी बातों को सुना, हमें जस्टिस के लिए हमारी हेल्प करी। और बस जैसे ही पोस्टमार्टम होगा तो हम उसका क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। डॉक्टर ने अभी क्या बताया आप लोगों को, कितना समय और लगेगा कुछ सर? मुझे जहाँ तक मुझे पता है 3 या 4 घंटे का प्रोसेस है। तो देखिए समर्थ सिंह को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या? अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सकते? सर आपको लगता है कि हम उसको शामिल होने देंगे? वो इस लायक ही नहीं है, वो उसके आसपास भटकने के लायक नहीं है वो। दिनों में वो आप लोगों से क्या ये आप लोगों को आप संतुष्ट हैं जो 12 दिन की बात की जाए? हम अंतिम संस्कार, अरे अंतिम संस्कार करने की बात करें, तब कहाँ थी वो मैडम जब वो अकेली पड़ी हुई थी मॉर्चरी में 12 तारीख को रात को? कहाँ थी वो? कहाँ था उनका बेटा? ये देख सकते हैं ये नाराजगी है और पिछले 12 दिन से परिजन, ट्विशा शर्मा के जो परिजन हैं वो न्याय की यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सवाल था क्या समर्थ सिंह को शामिल होने देगा ट्विशा शर्मा का परिवार अंतिम संस्कार के अंदर, तो ये जब उनसे सवाल पूछा तो वो सीधे तौर पर नाराज होती हुई यहाँ पर हिमानी नजर आई, क्योंकि नाराजगी वाजिब है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 12 मई को लापरवाही बरती गई, ट्विशा शर्मा के साथ उस वक्त मारपीट की गई, ये तमाम परिजनों की तरफ से आरोप है और उसी के कारण उसकी मौत होती है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, उसको इतना प्रेशर डाला जाता है, ये तमाम चीजें हैं। और उसी को लेकर उनका कहना था यहाँ पर उनके परिजनों का कि उस वक्त कहाँ था गिरिबाला सिंह का पूरा परिवार, जो है उनकी बातों से साफ जब ट्विशा शर्मा इसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद थी। बिल्कुल बिल्कुल वो गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन शबीर, एक बड़ा सवाल ये है कि पोस्टमार्टम 2 हो रहा है, ये कोई बड़ी चुनौती भी यहाँ पर टीम को देखनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए एक लंबा समय बीत गया, हमने देखा भी कि -50 से 80 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर चाहिए था बॉडी ताकि इतने समय तक रह सके। क्या यहां पर पोस्टमार्टम 2 करने में भी कोई चुनौती आ सकती है, या फिर जो कह रहे थे परिजन बार बार कि सबूत हैं, कई निशान गले पर मिले हैं और भी कई बातें परिजन जो थे वो कह रहे थे, वो हट सकते हैं, या इस तरह की कोई चुनौती शब्बीर अभी देखने को मिल रही हो? आपके पास कोई जानकारी आ रही हो? देखिए हिमानी, बात की जाए तो पहले दिन से ही, जब से पहला पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से ही ट्विशा शर्मा का परिवार लगातार सवाल उठा रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलग अलग बिंदु थे उसके अंदर पहला बिंदु ये था कि फांसी के फंदे पर लटकने के कारण ट्विशा शर्मा की मौत हो जाती, लेकिन दूसरा पॉइंट था जिसको लेकर परिजन पहले दिन से ही संदेह जाहिर कर रहे हैं कि मल्टीपल इंजरी थी ट्विशा शर्मा को, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसी को लेकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ट्विशा शर्मा के साथ मारपीट की गई थी और फिर फांसी के फंदे पर लटकाया, या फिर ट्विशा शर्मा के साथ पहले मारपीट की गई, फिर उससे परेशान होकर वो फांसी के फंदे पर लटकी। यानी गिरिबाला सिंह के परिवार, यानी समर्थ सिंह, उसके बेटे और उनके परिजनों पर यह गंभीर आरोप ट्विशा शर्मा के परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा था। जहां तक आपका दूसरा सवाल था, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं ट्विशा शर्मा की बॉडी को इसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर रखे हुए एम्स के, और क्या डिस्पोज हो चुकी है जो बॉडी है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही कि डिस्पोज नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में इतना दिक्कत नहीं आ रही जितनी कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था और ये कहा गया था कि बॉडी को -50 के नीचे रखा जाए जिससे वो डिस्पोज ना हो। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और चीजें साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल परिजनों की बात की जाए तो परिजन इस वक्त संतुष्ट है अभी तक के जो हिमानी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो माहौल है वो खराब ना हो और रिपोर्ट में जो भी आता है उसके बाद माहौल वहां पर शांतिपूर्वक बना रहे, इसको लेकर भी खास ख्याल जो है प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। शब्बीर, आप बने रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दे रहे थे। ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी हर अपडेट न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद भदभदा शमशान घाट में शाम 5 बजे का समय होगा जब अंतिम संस्कार किया जाएगा।